जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग का एमबीए शिक्षाशाला में। मैं राज सर एक बार फिर से उपस्थित हो गया हूं प्यारे साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने के लिए। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि लोग तो परेशान हैं, हम लोग परेशान हैं कि जल्द ही जल्द एजीटीए का रिजल्ट आ जाए। और सर तुमका तो थंबनेल ऐसा लगा, सर बोल रहे हैं कि एजीटीए का रिजल्ट लेट में आए। तो कुछ लोग तो गाली भी दे सकते हैं कि ये टीचर पगला गया है, राज सर पगला गए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, धैर्य से सुनिएगा, पेशेंस बनाए रखिएगा। ये आपके लाभ के लिए मैंने ऐसा कहा है और ऐसा लिख रखा है और ऐसा बताऊंगा। प्यारे साथियों, वो सच्चाई क्या है, सच्चाई जानने से पहले कुछ न लिखिएगा, ये गुजारिश है। बाकी आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, हमारा संविधान आपको ये अधिकार देता है। तो मेरे प्यारे साथियों, बात कर रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए का पेपर 13 जुलाई को हो चुका, फाइनल आंसर की आ चुकी है। आप सभी साथी अपना स्कोर का जो है एनालिसिस कर चुके हैं। कितना आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं, कितना आपको लग रहा है लोगों के का बताने के अकॉर्डिंग कि आप सेफ स्कोर में है या नहीं, तो अलग बातें हैं। जो टॉपिक है उस मुद्दे की बात करेंगे प्यारे साथियों। जैसा कि मैंने लिखा है कि सावधान हो जाइए साथियों, सावधान साथियों। एजीटीए रिजल्ट यानी परिणाम देर से जारी होता है तो फाइनल मेरिट्स और कम हो सकती है। इसके पीछे जो लॉजिक है, कारण क्या है भाई, आप लोग परेशान हैं। मेरे पास बहुत सारे कॉल मैसेज आते हैं कि सर कितना जल्दी रिजल्ट आ जाए, कितना जल्दी मुझे खुशी मिल जाए। भाई किसी को तो खुशी मिलेगी, किसी को तो दुख मिलना है ही मिलना है, और मिल ही चुका होगा। आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग एनालिसिस कर चुके होंगे कि हमारा सिलेक्शन इस बार होगा या नहीं होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इसके पीछे भी लॉजिक है, बने रहिएगा अंत तक। हम बात कर रहे हैं, आपको लेकर चल रहे हैं एक वैकेंसी जो हमारी 2024 में वैकेंसी आई थी समथिंग अप्रैल मई में प्यारे साथियों, जिसका आप लोग फॉर्म अप्लाई किए थे और 18 अगस्त को समथिंग आपका पेपर दिए थे। वो थी सम्मिलित कृषि सेवा परीक्षा 2024 यानी आपका एसटीए। एसटीए की अगर बात करेंगे प्यारे साथियों, जिसमें कुल 268 पद आए थे। कितने प्यारे साथियों? कुल 268 पद आए थे, जिसके लिए कुल आवेदन किए गए थे कितने? 40,923। यानी एसटीए में कुल पद से जो सम्मिलित कृषि सेवा परीक्षा 2024 की थी वैकेंसी, उसमें कुल 268 पद थे प्यारे साथियों, जिसके लिए आवेदन यानी कैंडिडेट जो एग्रीकल्चर के हमारे साथियों ने आवेदन किया था 40,923 के करीब आवेदन हुआ था। अब परीक्षा हुई प्यारे साथियों अगस्त यानी 18 अगस्त 2024 में प्यारे साथियों। तो उसमें सम्मिलित हुए लगभग 23,866 विद्यार्थी। कितना प्यारे साथियों? 23,866। अब सम्मिलित तो हुए 23,600 जो है 866, बट मुख्य परीक्षा के लिए सफल हुए लगभग 2,029। यानी जो प्री क्वालिफाई के, जो प्री निकाले यानी मुख्य परीक्षा के लिए सम्मिलित साथी जो हुए थे मेरे प्यारे साथियों, सफल हुए थे 2,029। यानी 23,866 में से फ्री जो निकाले थे हमारे साथी 2,029 छात्र थे जो फ्री क्वालिफाई कर चुके। अब जो प्री क्वालिफाई किया वही तो मेंस में बैठा। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए मार्च में समथिंग जो आपका है मेंस हो चुका था। आप सभी साथी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि एसटीए यानी सम्मिलित कृषि सेवा परीक्षा का जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, कितना लेट हो गया है। लगभग 3 से 4-5 महीने हो चुके हैं, अभी तक रिजल्ट देखने को नहीं मिला है। तो प्यारे साथियों, आयोग के पास क्या कारण हो सकता है इसका तो अभी ऑफिशियली कोई नोटिफिकेशन या कोई जानकारी नहीं है, बट हम लोग कोशिश करेंगे कि आयोग इसका जो है जल्द रिजल्ट जारी करे। और इसका जो संबंध हम सभी लोग जो इसका रिलेट कर रहे हैं एजीटीए से, इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि मेरे प्यारे साथियों, अगर सम्मिलित कृषि सेवा परीक्षा का जो रिजल्ट आ जाएगा 268 पदों के लिए प्यारे साथियों, 2029 छात्र इसमें मेंस लिखे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि 2029 छात्र का सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन तो 268 ही लोगों का होगा, लेकिन जो इसमें बैठे थे 2029 छात्र। अब आपको पता ये होना चाहिए कि मुख्य परीक्षा के लिए जो साथी सफल रहा होगा एसटीए यानी यूपीपीएससी कराती है मेरे प्यारे साथियों, तो वो यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए में अगर 2029 छात्र
इसमें सफल हुए तो क्या 2029 छात्र एजीटीए में नहीं बैठे होंगे? बैठे होंगे मेरे प्यारे साथियों, और इनके मार्क्स भी अच्छे होंगे, 45 प्लस 50 प्लस इनके मार्क्स होंगे जैसा कि मेरा अनुमान है। भाई जो यूपीपीएससी यानी एसटीए में प्री दे चुका है, प्री क्वालिफाई कर चुका होगा, तो क्या एजीटीए में उसके मार्क्स अच्छे नहीं होंगे? ये जायज सी बात है, किसी का एक्सेप्शन यानी अपवाद नहीं ले सकते, बट 45 प्लस सभी के मार्क्स होने वाले हैं, तो उसके सिलेक्शन के चांसेस है कि नहीं है? जैसा कि एनालिसिस के अकॉर्डिंग कट ऑफ मेरिट बन रही है, तो यहां पर 2029 छात्र जो हैं, अब 2029 तो 29 का सिलेक्शन एजीटीए में नहीं होगा भैया, लेकिन कहीं ना कहीं ये बेस बनाए हैं ना, तो यहां पर बनाए हैं। अब हम बात करें, रिलेट करेंगे कि 268 अगर सम्मिलित कृषि सेवा परीक्षा का जो रिजल्ट है एजीटीए के पहले जारी हो जाता है, जैसे समझ लीजिए आज सम्मिलित कृषि सेवा परीक्षा का एसटीए का रिजल्ट आ गया 268 लोगों का, तो ये जो 268 लोग हैं ये क्या एजीटीए के डीबी में सम्मिलित होंगे? भाई 2029 को छोड़िए, हमें 268 को लेना है। 268 लोग जो सीटें हैं वो साथी क्या है जो एजीटीए में ज्वाइन करेंगे? नहीं भैया, जब यहां पर इतनी बड़ी वैकेंसी मिल रही है तो क्या होगा कि वैकेंसी में ज्वाइन करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर इनका साथियों का, इन सभी महानुभावों का अगर सिलेक्शन होता है एसटीए में कृषि सेवा परीक्षा में प्यारे साथियों, तो ये यहां पर छोड़ देंगे। तो ये जो 268 पद हैं ये किसके लिए छोड़ रहे हैं? ये आप लोगों के लिए, और 268 पद का यहां पर मुनाफा हो रहा है। 268 पद खाली होंगे कहां पर भैया? आपके एजीटीए में। तो इससे क्या होगा, जो आपकी कटाप जहां पर 45 बनने वाली थी, 46, 47, 48, 49, 50 बनने वाली थी, वहां पर जो कटाप है 1-2 नंबर कम जाएगी ना। और 268 छात्रों का भला होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर यही चीज रिजल्ट अभी एजीटीए का पहले आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, और सम्मिलित कृषि सेवा परीक्षा एसटीए का रिजल्ट बाद में आएगा, तो जितने भी हमारे साथी 2029 छात्र हैं, 2029 साथी हैं हमारे, वो भी साथी क्या है डीबी में, अगर उनका नंबर अच्छा होगा, तो अगर डीबी में उनका सिलेक्शन होगा तो वो भी डीबी में भाग लेंगे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि डीबी में जितने छात्र सम्मिलित होते हैं और उसमें जितने मार्क्स होते हैं, जो उनका कटा नंबर होता है, उसी के अकॉर्डिंग एनालिसिस करके कटाव बनाई जाती है कि आयोग डिसाइड करता है कि कितना नंबर कटाव बनाया जाए, ताकि हमारा 3446 पोस्ट के एबव साथी क्या है उनका सिलेक्शन हो जाए। तो इसमें 2029 में तो सभी का नहीं होगा, लेकिन 268 मान सकते हैं ना कि 268 वहां पर क्या है अपना जो है स्थान ले लेंगे। अब जब एजीटीए का पहला हो जाएगा तो भैया 268 ये भी वहां पर जाएंगे। अब डीबी में साथी क्या अगर ज्वाइन करेंगे तो डीबी, अगर जो डीबी में अटेंड हो रहा है तो उसका भी काउंट किया जाएगा ना। अगर डीबी में नहीं अटेंड हो रहे हैं, डीबी के लिए नहीं जा रहे हैं, तो भी या नहीं काउंट किया जाएगा। एक मौका दिया जाता कि अगर छूटे हुए सभी साथियों को जिनका डीबी में सम्मिलित होना वो आ जाइए, अगर नहीं होंगे तो आपकी जो 268 सीटें हैं वो कम हो जाएंगी कहीं ना कहीं वहां से और बढ़ जाएंगी, और आप सभी की जो मेरिट है वो डाउन हो सकती है। तो इससे क्या होगा प्यारे साथियों, साफ तौर पर क्या है कि आप सभी लोगों का फायदा होगा। अब आप सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा कि एजीटीए का जो रिजल्ट है, हम सब लोग को क्या है बहुत ज्यादा जल्दी में नहीं है आना है। एजीटीए का रिजल्ट ये मनाइए कि ईश्वर से कि एसटीए के बाद में आए, सम्मिलित कृषि सेवा परीक्षा के बाद में आए, ताकि और साथियों का 268 साथियों का भला हो सके, ये कोशिश कीजिएगा। रही बात एजीटीए का जो रिजल्ट है वो सम्मिलित है, अपने आयोग अपने हिसाब से तो जारी करेगा, जब लगता है लास्ट अक्टूबर तक आ जाएगा। बट कोशिश ही हम लोगों को ये करना है मेरे प्यारे साथियों कि एसटीए का जो रिजल्ट है वो पहले आए। उसके लिए हम सभी जो छात्र हैं, जो कोचिंग संस्थान के सीनियर सिटीजन टीचर्स हैं या जो संस्थापक हैं, हम लोग एक मुहिम बना रहे हैं कि जैसे आज के समय पर सोशल मीडिया का ट्रेंड चल रहा है, और सोशल मीडिया पर अगर एक्स जो हमारा है ट्विटर है, वहाँ पर कोई भी चीज़ें ट्रेंड करती हैं, तो चाहे वो सरकार हो, चाहे वो आयोग में बैठे अधिकारीगण हो, या किसी के कानों पर तो असर पड़ता ही है क्या ट्रेंड कर रहा है। ट्रेंडिंग चीज़ें आजकल जानते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक डिसाइड किया जाएगा, एक समय डिसाइड किया जाएगा, एक दिन और एक तारीख। उस दिन क्या है एसटीए का जो है यूपीपीएससी एसटीए यानी सम्मिलित कृषि राज्य परीक्षा का साथी जो है रिजल्ट घोषित करने का एक ट्विटर ट्रेंड चलाया जाए, ताकि प्यारे साथियों आयोग के पास, आयोग के कानों में थोड़ा आवाज जाए और वो जल्द से जल्द
जो रिजल्ट है उसको जारी करें, ताकि और भी 268 छात्रों का सिलेक्शन हो सके। कहाँ भैया? यूपी SSC AGTA में, जिससे क्या है आपका ही लाभ होगा। तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है यहां पर उन सभी साथी जो 2029 छात्र बैठे हैं STA में, उनके लिए बहुत ज़्यादा वो नहीं है। यहाँ पर जितने छात्र बैठे हैं 3400 लगभग 34-35 हज़ार जो साथी हमारे AGTA में सम्मिलित हुए हैं, उनके हित के लिए बात है। तो जो हमारे AGTA वाले साथी हैं, अगर आप चाहते हैं आपके नंबर थोड़ा कम है, आपको डर लग रहा है कि फाइनल में रुक जाएगा, तो आप सब लोग यूनिटी बनाइए और दिए गए हमारे नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए। आप सब लोग अटैच में रहिएगा। प्यारे साथियों, टेलीग्राम चैनल से हमारे अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। हम सभी लोग एक साथ मिलकर एक समय और एक दिन और एक डेट निर्धारित करेंगे। उसी दिन हम सब लोग क्या है एक साथ ट्वीट करेंगे, ताकि आयोग के कानों तक पहुंचे और रिजल्ट जारी किया जाए। तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आप सभी साथी इस हमारी राय से सहमत होंगे या असहमत होंगे, वो तो अलग बातें हैं। बट अगर सहमत है तो अपनी राय जरूर दीजिएगा कि हम सभी लोग क्या सही कर रहे हैं और किस बेस पर कैसे किया जाए, ताकि आयोग तक ये इफेक्ट, ये प्रभाव हमारे ट्रेंड का जो हम सब लोग प्लान कर रहे हैं वो पहुंच सके और STA का रिजल्ट जारी हो सके। तो प्यारे साथियों, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आज का ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज साथियों के पास शेयर कीजिएगा, और चैनल से अगर आप लोग पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, हमारा एप्लीकेशन अगर आप लोग नहीं डाउनलोड किए हैं तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले प्यारे साथियों। वहाँ पर अगर किसी भी एग्रीकल्चर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं साथियों, पड़ी हुई है, मॉक टेस्ट है, प्रीवियस ईयर पेपर है। और अगर पैड बैचेज या पैड आप लोग टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो वहां पर मिल जाएगी ओनली 99 में और 199 में प्यारे साथियों, यानी 199 रुपए में और 99 रुपए में। तो प्यारे साथियों, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आप सभी साथी अपना प्यारे MBA शिक्षा परिवार में राज सर के साथ बनाए रखिएगा। थैंक यू साथियों, जय हिंद एवरीवन।